गहराइयों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने भारतीय नौसेना के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोचिए, जिस बंगाल की खाड़ी में 1971 के युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी को समुद्र की तलहटी में दफन कर दिया था, जहां पर पाकिस्तानी नौसेना का गुरूर हमेशा के लिए डूब गया था, क्या उसी समुद्र में फिर से कोई खौफनाक साया मंडराने लगा है? जी हां, इतिहास के पन्नों से निकलकर एक ऐसा भूत वापस लौट रहा है जिसका नाम सुनते ही समुद्र का पानी खौल उठता है। पाकिस्तान अपनी नौसेना की खोई हुई साख को वापस पाने के लिए चीन की गोद में बैठकर एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती साजिश रच रहा है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान की नौसेना ने 1971 की जंग के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपनी घातक पनडुब्बी भेजने के संकेत दिए हैं। यह सिर्फ एक पनडुब्बी का सफर नहीं है, बल्कि भारत के दबदबे वाले समुद्र में भारतीय नौसेना को सीधे तौर पर ललकारने की एक गुस्ताखी है। आज हम समुद्र के इसी नए चक्रव्यूह और ड्रैगन की शह पर रची जा रही नापाक साजिश का पूरा सच आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हमारे साथ देश विदेश के प्रख्यात पैनलिस्ट होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पनडुब्बी के संकेत क्या है। हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, उसके पहले चीन पाक के नापाक सस्पेंस में सबसे बड़े किरदार का नाम आप जान लीजिए। इस किरदार का नाम है PNS हंगोर। जी हां, ये वही नाम है जो 1971 की याद दिलाता है, लेकिन इस बार इसके पीछे का दिमाग और तकनीक पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि चाइना की है, ड्रैगन की है। चीन ने पिछले महीने ही पाकिस्तान को हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन से ऐसी कुल 8 पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है, जिनका मकसद उसकी बूढ़ी और बेकार हो चुकी अगोस्टा पनडुब्बियों की जगह लेना है। लेकिन सबसे बड़ा कौतूहल यह है कि आखिर पाकिस्तान अपनी नई और सबसे आधुनिक पनडुब्बी को भारत के पूर्वी समुद्री तट यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही क्यों भेजना चाहता है? क्या इस खेल में बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हमदर्द बनेगा? क्योंकि चीन ने बांग्लादेश को भी समुद्र के ठिकाने दिए। ड्रैगन अब भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से समुद्र में घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को धार दे रहा है। ये भारत के थिएटर कमांड और विशाखापट्टनम जैसे रणनीतिक नौसैनिक अड्डों के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसे समझना जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की नापाक हरकत को जानने के लिए भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसा सस्पेंस तैर रहा है जिसने रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी की तरफ रुख कर रही है। चीन के वुहान शिपयार्ड में तैयार की गई PNS हंगोर पनडुब्बी को पिछले महीने ही पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जो अब भारत के लिए नया सिरदर्द बन रही है। पाकिस्तान चीन से ऐसी कुल 8 अत्याधुनिक पनडुब्बियां खरीद रहा है जो AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से लैस है, जिससे ये हफ्तों तक पानी के नीचे छिप सकती हैं। पाकिस्तान की पुरानी हो चुकी फ्रांसीसी अगोस्टा पनडुब्बियां अब कबाड़ होने की कगार पर हैं। इसीलिए ड्रैगन अपनी तकनीक से पाकिस्तान को समंदर का नया शिकारी बनाने का ख्वाब देख रहा है। बंगाल की खाड़ी में इस पनडुब्बी की तैनाती का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान भारत के परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा और विशाखापट्टनम की जासूसी करना चाहता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। क्या बांग्लादेश इस नापाक सांठगांठ में पाकिस्तान या चीन की किसी भी प्रकार की मदद या अपने नेवी बेस का इस्तेमाल करने देगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने पहले ही बांग्लादेश को कॉक्स बाजार में पनडुब्बी बेस बनाकर दिया है, जिसका इस्तेमाल चीनी और पाकिस्तानी नौसेनाएं कर सकती हैं। यह भारत की सुरक्षा के लिए टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति समंदर में पैदा करने की नापाक कोशिश है, जहां पश्चिम से अरब सागर और पूर्व से बंगाल की खाड़ी को अशांत किया जा सके। हालांकि भारतीय नौसेना भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। P-8 पोसीडॉन शिकारी विमान और परमाणु पनडुब्बियां हर पल नजर रख रही हैं। समंदर की गहराइयों का यह नया तनाव आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है, जहां एक छोटी सी गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। पाकिस्तान का सबमरीन ग्रिड और खतरा। चीन से मिल रही हैं कुल 8 घातक हंगोर क्लास पनडुब्बियां। पुरानी अगोस्टा 90B सबमरीन्स को रिप्लेस करने का है प्लान। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन तकनीक से पानी के नीचे रहने की क्षमता बढ़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत के रणनीतिक थिएटर कमांड पर नजर रखने की नापाक साजिश। 1971 की जंग के बाद बंगाल की खाड़ी पाकिस्तानी नौसेना के लिए लगभग बंद अध्याय बन गई थी, लेकिन अब 54 साल बाद उसी समुद्री क्षेत्र में फिर पाकिस्तान की मौजूदगी की चर्चा तेज है। हालांकि अभी तक किसी अस्थायी तैनाती की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रणनीतिक संकेतों ने नई बहस जरूर छेड़ दी है। भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि ऊर्जा, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी कहानी सिर्फ एक पनडुब्बी की नहीं बल्कि हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन की है, जहां पानी के ऊपर तो शांति दिखती है लेकिन नीचे रणनीति की एक नई बाजी बिछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए। 1971 वो साल जब भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी जंग के बाद पाकिस्तान की नौसेना बंगाल की खाड़ी में लगभग गायब हो चुकी थी। पाक की नई साजिश के पीछे एक पनडुब्बी की कहानी नहीं है, इसके पीछे चीन की रणनीति है। हिंद महासागर का बदलता समीकरण और बंगाल का भूगोल भी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस समुद्री इलाके में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रहा है जहां पर 1971 में उसकी सबसे बड़ी हार लिखी गई थी। समुद्र की सतह पर सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन पानी के नीचे रणनीति का एक नया खेल शुरू हो चुका है। आज हम इसे समझेंगे कि आखिर हंगोर क्या है, पाकिस्तान इसे बंगाल की खाड़ी में क्यों भेजना चाहता है और भारत के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। भारत इस बात को लेकर सतर्क है कि आखिर क्यों हंगोर को पाकिस्तान तैनात कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश की सबसे संवेदनशील ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी दौरा किया था। सोचिए कि जिस बांग्लादेश को भारत के जाबाजों ने 1971 में पाकिस्तान की सेना के जुल्म से आजाद कराया, आज उसी देश के सबसे बड़े सैन्य कारखाने में पाकिस्तान फौज और ISI का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। क्या यह महज कूटनीतिक मुलाकात है या फिर इसके पीछे भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से घेरने की कोशिश है, साजिश है, या बहुत बड़ा ग्रैंड डिजाइन छुपा हुआ है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में हुए हालिया तख्तापलट के बाद से ढाका और इस्लामाबाद के बीच सैन्य संबंध असाधारण रूप से मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस दौर में बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार उत्पादन क्षमता, गोला बारूद की तकनीकी और उनके कस्टमाइजेशन का बेहद करीबी से अध्ययन किया, जायजा लिया। सबसे बड़ा कौतूहल इस बात को लेकर भी है कि चीन की शह पर पाकिस्तान अब बांग्लादेश के सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी फ्रंट तैयार करने के लिए करना चाहता है। बांग्लादेश की यह फैक्ट्री छोटे से हथियारों को लेकर भारी तोपखाने के गोले बनाने के लिए जानी जाती है। यदि यहां पाकिस्तानी सेना का दखल और साठगांठ बढ़ती है
तो फिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य और संवेदनशील चिकन नेक की सुरक्षा के लिए ये बेहद गंभीर चुनौती बन सकती है। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने कुछ एक्सपर्ट बुलाए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। ऋतु दासगुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अली अशरफ रत्ता भी मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं अनुज जी के पास चलूंगा, अनुज जी से पूछने की कोशिश करूंगा, अनुज जी ये है क्या? जय हिंद मनु। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 1971 की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में जिस प्रकार का नेवल वॉरफेयर हुआ था वो सारी दुनिया को पता है। किस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वो पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी तरह अलग थलग हो गया था। कोई भी वहां से नेवल एसेट्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा नहीं पाए थे। उसके बाद जब से वो बांग्लादेश बना, उसके बाद 55 वर्षों तक पाकिस्तान की जो नेवी थी वो कॉन्सेंट्रेटेड रही अरेबियन सी में और अपने जो उनके मैरीटाइम एसेट्स हैं उनकी देखभाल करने की। अब उनको लगता है कि अब ऐसा समय आया है कि वो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के, देखिए मैं आपको एक दो सेंटेंस पहले बताता हूं, उसके बाद हम आगे आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक कई 100 साल पहले, 150 वर्ष पहले, एक बहुत महान नेवल एडमिरल हुए हैं, एटी महान। उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज, whoever controls Indian Ocean controls the world। अब ये पूरी सारी दुनिया इस बात को बेहतर तरीके से समझती है। कितना ट्रेड यहां से होता है, कितना ऑयल यहां से निकलता है, कितना एनर्जी का फ्लो यहां से होता है, कितने एसेट्स यहां पर हैं, ये सबको पता है। इस वजह से दुनिया की जितनी भी शक्तियां और महाशक्तियां हैं वो प्रयास करती हैं कि किसी न किसी प्रकार से हिंद महासागर पर उनका उनका कोई उनमें उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहे या कंट्रोल रहे। आप अमेरिका देख लीजिए किस प्रकार से वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है, और भी बहुत सारे देश हैं। चाइना यहाँ लगातार आने का प्रयास कर रहा है। तो पूरा ये जो सिस्टम है, आप देखिए कैसे चाइना ने हम्बन तोता जो मालदीव्स में, या जिबूती, या एक म्यांमार में आइलैंड एक पोर्ट को लेने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश में कॉक्सस बाजार की आपने बात करी। तो वो किस प्रकार से भारत के चारों ओर, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करते हुए दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर उन्होंने अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ाई। अब ये जो हंगोर क्लास सबमरीन बनकर के आ रही हैं चाइना से, एक उनके पास पहुंच भी गई है, इसको यहां पर डिप्लॉय करने का मकसद, इससे मैं आपको इतना बता दूं कि सैन्य समीकरण में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। एक पनडुब्बी यहां आकर के डिप्लॉय होकर के, अगर ये लग रहा है कि ये भारत के पूरे जो सैनिक सोच विचार है और जो स्ट्रेटेजिक जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, वो नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, अपने कराची से इतना दूर आकर के इंडिपेंडेंटली इतना ऑपरेट करना, ये भी एक बहुत इतना आसान नहीं होता है। आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, भारत का नेवल इकोसिस्टम है 3 भागों में, 4 भागों में विभक्त है। वेस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है, अंडमान निकोबार कमांड है, और हम उसके बाद अभी ग्रेट निकोबार की भी अगर समय मिलेगा तो मैं बात करूंगा। मैं 2.5 years में अंडमान निकोबार में सर अपने सेवाएं दे चुका हूं। मुझे पूरा इसका ज्ञान है कि किस प्रकार से यहाँ की डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि बे ऑफ बंगाल क्यों जरूरी है। बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न सेंटिनल है भारत का। ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है और उसको जो हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज हैं वो नेचुरली उसको डोमिनेट करते हैं। भारत का जो पेनिनसुलर प्रोजेक्शन है इंडियन ओशन में, वो भारत को एक ऐसी कैपेबिलिटी देता है कि भारत एक नेचुरली इंडियन ओशन को डोमिनेट करने वाली सिचुएशन में मौजूद है। इस वजह से ये कारण है कि अब बे ऑफ बंगाल को वो एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो म्यांमार के थ्रू, कौन, चाइना। ये जो पनडुब्बी यहां आ रही है, इसमें चाइना का एंगल मच बिगर है, जिससे कि उसके अलावा जो हमें और आपको नजर आ रहा है। तो ये एक कोई बहुत बड़ा सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन एक जियो स्ट्रेटेजिक मैसेज कि आने वाले समय में आप इस बे ऑफ बंगाल में एक्टिविटी की हाइटेंड सिचुएशन देखेंगे। और ये जो सबमरीन है, ये जो आपने बताया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इसको एक कैपेबिलिटी देता है कि ये अंदर काफी लंबे समय तक अंदर रह सकती है।
उससे क्या होता है कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे पास बहुत सिस्टम्स हैं, पीएटाई आपने बात करी, और भी कई किस्म के तरीके हैं हमारे शोर बेस्ड, अंडमान निकोबार आइलैंड बेस्ड, पूरे उसकी कोई परेशानी उस चीज की नहीं है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि चीन पाकिस्तान मिलकर के, शायद बांग्लादेश का भी उसमें प्रयोग करके, वो लोग अंडमान बे ऑफ बंगाल को की में एक्टिविटीज को हाइटन करना चाहते हैं। दो बिल्कुल, इसकी और चीजें तमार निकल चाहे वो करके मलक्का हो या समुद्री रास्तों, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में